हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 12 है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनिंग वीडियो है वो मैंने आपको पहले करवाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एक्सप्लेनिंग वाला तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, उसमें मैंने इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन से टिश्यूज़ इनमें काम आते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह जो भी है, ठीक है, अच्छे से क्लियर किया है। तो चलो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके लिविंग साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका वो एमसीक्यूज टाइप के हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान जो वाटर है उसका लॉस किसकी फॉर्म में होता है? तो इसका राइट आंसर है वाटर वेपर। यानी प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स के द्वारा बाय स्टोमेटा, तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में ही ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो पोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्लांट्स में, ओके, वो ट्रांसलेशन उसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो आपके फ्लोएम का होता है। ठीक है, फ्लोएम आपके एक टिश्यूज है जो मैंने चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया था। आगे हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन द थिनेस्ट ब्लड वीजल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो थिनेस्ट ब्लड वीजल्स होती है, थिनेस्ट मीन्स सबसे बारीक जो एक तरह से ब्लड वीजल होती है वो आपके कैपिलरीज होती है। ठीक है, ब्लड वीजल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, जिनमें सबसे जो थिनेस्ट होती है वो कैपिलरीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ विच ऑफ दीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। इनमें से कौन ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड कोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी प्लेटलेट्स जो होगी अगर ज़्यादा है तो हमारा ब्लड जो है जल्दी ही क्लोट हो जाता है, अदरवाइज प्लेटलेट्स जब हमारा कम होता है तो ब्लड कोटिंग में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है व्हेन यू फील योर पल्स व्हाट यू एक्चुअली फील इज ब्लड रशिंग थ्रू द। ठीक है, यानी कि जब आप अपनी पल्स रेट चेक करते हो तो आप क्या फील करते हो? ठीक है, व्हाट यू एक्चुअली फील इन ब्लड रशिंग थ्रू द। ठीक है, तो ब्लड जो है आर्टरीज के द्वारा फ्लोशन होता है। अगला क्वेश्चन 6 है कि ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसी ब्लड सेल्स जो कि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है वो आपकी WBCs होती है। WBCs का मेन फंक्शन यही होता है कि हमें जर्म से और डिजीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6-7 है द डिवाइस यूज टू हियर द हार्ट बीट एंड इज कॉल्ड। यानी हार्ट बीट को हियर करने का जो डिवाइड होता है वो आपका स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, डॉक्टर इसी का यूज करते हैं आपके हार्ट बीट को लिसन करने के लिए। ठीक है, जो कानों में डॉक्टर यूज करते हैं वो स्टेथोस्कोप होता है, आपने भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर का लॉस होता है। ठीक है, और वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, तो ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन होता है। अगला क्वेश्चन 9 है इन द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विच ऑफ दीज इज योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन। यानी कि हमारा जो यूरिनरी जो सिस्टम है इनमें से यूरिनरी सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है? तो किडनीज आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो सिस्टम होता है उसका मेन ऑर्गन किडनीज है, क्योंकि किडनीज ही हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है और
अनवांटेड सब्सटेंस को आउट करती है हमारी बॉडी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी। इनमें से कौन सी किडनी की जो टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स है। देखो, किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। किडनी तो नाम का किडनी है, बाकी नेफ्रॉन्स ही होते हैं बहुत सारे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है, जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं, मतलब फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन्स का होता है किडनी के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बी वाला सेक्शन में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो हम देख लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑक्यूर बाय द, ठीक है। तो एक मिनट, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल होती है, ओनली सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनमें जो फूड का या फिर न्यूट्रिशन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर डिफ्यूजन। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन है, थ्रू विच प्रोसेस इज वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स सॉल्ट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट। तो मैंने आपको बताया था कौन सी प्रोसेस होती है, वो एसेंट ऑफ सेफ इन द प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस के द्वारा ही जो है रूट्स के द्वारा वाटर को एक तरह से डिजॉल्व करके, उसमें मिनरल्स को डिजॉल्व करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिश्यूज इन इन्वॉल्व टू ट्रांसपोर्शन ऑफ रूट। तो ये मैंने अभी बताया था जस्ट, जो वो ग्लूकोज वाला क्वेश्चन था उसमें, कि ग्लूकोज जो कि फूड होता है एक तरह से, उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कि विच टिश्यूज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्शन ऑफ मेटल्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो मेटल्स का ट्रांसपोर्शन है वो ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है। पूरा ट्रांसपोर्शन सिस्टम ब्लड पे डिपेंड होता है, क्योंकि ब्लड ही हमारे बॉडी में वाटर है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, सबको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, इन हार्ट विच चैम्बर हैव थिकर बॉल्स। हार्ट में कौन से चैम्बर में थिकर बॉल्स होती है ना। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आपके ऑरिकल्स होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें अच्छे से समझाया था। इसमें जो थिकर चैम्बर होता है वो आपका वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की एक्सप्लेनिंग, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन एंड CO2 कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अगला क्वेश्चन है 8, द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू, ठीक है। RBCs का कलर जो रेड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, यू डू नॉट फॉल इन इल एवरी टाइम हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर द बॉडी बिकॉज सर्टेन सेल्स इज द बॉडी कैन बी किल द बैक्टीरिया नेम ऑफ द सेल्स। तो भी मैंने जस्ट आपको बताया है कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिंग का काम करती है, यानी जो हमें जम से प्रोटेक्ट करती है, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी WBCs होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट के जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं वो आपके ऑरिकल्स होते हैं, और बाकी के जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं वो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ये आपको भी है वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगला 11th क्वेश्चन है, नेम द ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ जो ब्लड को कैरी करती है उस ब्लड वेजल्स का नाम आपका वेन्स है, ठीक है, VINS। अगला 12th क्वेश्चन है, द स्टिचिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज विथ ईच हार्ट बीट इज फेल्ट एज थ्रोबिंग, ठीक है। तो रिलैक्सेशन और एक तरह से स्ट्रेचिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को हम पल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसे लब डब बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया था। पल्स आपकी 1 पल्स आपके हार्ट के द्वारा 2 प्रोसेस की जाती है, एक रिलैक्सिंग और एक स्ट्रेचिंग, तो वो हम 1 पल्स बोलते हैं।
क्वेश्चन 13 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड ऑन द, ठीक है, तो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड होता है यानी पाया जाता है। अगला है द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज सॉलिड पार्ट प्लाज्मा नहीं होता, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है और ये हमारे ब्लड का 90% पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हीमोग्लोबिन कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू कार्बन डाई, नहीं बिल्कुल फॉल्स है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है वेन्स कनेक्ट आर्टरीज विथ कैपिलरीज, ट्रू और फॉल्स, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वेन्स जो होती है आर्टरीज के साथ में कनेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द ओनली फंक्शन ऑफ द स्वेट इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एक्सक्रीशन सिस्टम का सिर्फ स्वेटिंग ही एक तरह से पार्ट नहीं होता है, यूरिन है, ठीक है, एक्सक्रीशन काफ़ी टाइप्स होता है, यूरिन के द्वारा भी होता है और यू नो दैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 नेम द टिनी फिल्टरिंग ट्यूब्स प्रेजेंट इन द किडनीज, तो मैंने ये आपको ऊपर बता दिया है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि भाई जो आपका टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स नेफ्रॉन्स होती है, मैंने समझाया था नेफ्रॉन्स हमारे बॉडी में यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स मिलियंस ऑफ के करीब होती है और वो उनका काम होता है फिल्टर करने का, जैसे फिल्टरिंग पेपर में फिल्टर होता है। अगला 19 क्वेश्चन है इन लोअर एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑकर्स द, तो मैंने अभी ये समझा दिया आपको कि जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं उसमें जो आपका एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही होता है, ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन से सॉरी। क्वेश्चन 20 है इफ़ समवन किडनीज आर डैमेज, हाँ अगर किसी की किडनी डैमेज हो जाती है डॉक्टर्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो डॉक्टर जो होता है डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा उनकी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, ठीक है, डायलिसिस एक मैनुअल प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि एज ए किडनी की तरह ही प्रोसेस होती है, किडनी जो हमारा बॉडी में प्रोसेस करती है वैसा ही। आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट टाइप के, तो पहला क्वेश्चन है आपका इन बॉट वेज जाइलम एंड फ्लोएम इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट्स, है ना, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार से हमारे प्लांट्स में उनका क्या वर्क होता है, तो देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही टिश्यूज हैं और ये हमारे जो प्लांट्स होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी आंसर यहाँ पे नोट कर लेना क्योंकि मैंने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो जाइलम जो होता है आपका उसका जो काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, जबकि फ्लोएम का जो आपका वर्क होता है वो फूड को यानी जो ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का फ्लोएम का काम होता है, ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, ये भी मैं समझा चुका हूँ, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को लूज करने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में वो ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है लिप्स में, ठीक है, स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जिनसे कि पानी वाटर वेपर की फॉर्म में आउट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन समझाऊंगा क्योंकि मैंने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहो तो उस चैप्टर को देख सकते हो, आपको समझना है तो। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, तो ये हमने ऊपर बात कर लिया, ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको प्लांट के अदर पार्ट्स में सेंड किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नेम द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमंस, ठीक है, विच ऑर्गन कंस्टिट ऑफ द दिस सिस्टम, ठीक है, तो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन का रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो है आपका ब्लड, ठीक है, और सिस्टम की बात करें तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि सर्कुलेशन का काम ही है ब्लड, मतलब हर चीज़ का सर्कुलेट करना। सर्कुलेट कौन होता है ब्लड, और ब्लड क्या करता है आपकी वाटर मिनरल्स वगैरह को एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें हमारी ब्लड वेजल्स भी क्या होती है पार्ट प्ले करती है, यानी कि ब्लड वेजल्स है, हार्ट है और ब्लड, ये तीन जो होते हैं आपके मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन इन द हार्ट, ठीक है, कौन इसको प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है गलत डायरेक्शन में न जाए, ठीक है, तो इसमें जो ये काम करता है वो हमारा वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट होता है, वो जो कि प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है गलत डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए
इसमें हमारे ब्रेंटिकल्स और क्या बोलते हैं ऑरिकल्स के बीच में एक बॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो है आपका व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द हार्ट बीट एंड पल्स रेट। पल्स रेट और हार्ट बीट में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स क्रिएट्स ए टू पार्ट्स साउंड, ठीक है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का, वो एक 2 पार्ट वाला साउंड क्रिएट करता है जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, लव डब। और व्हेन द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट टेक्स ब्लड टुवर्ड द arteries under high pressure, due to this arteries balls stretch and the ventricles relax, then pressure slow down this stretching and relaxation। यानी कि स्टिचिंग और रिलैक्सेशन का जो प्रेशर होता है उसको हम 1 हार्ट बीट काउंट करते हैं, यानी कि 1 हार्ट बीट या फिर पल्स रेट भी हम उसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज आफ्टर रनिंग, ठीक है। यानी कि जब हम दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा जो होता है हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा बिल्कुल, ठीक है। हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। देखो कि जब हम हार्ट का रेट इंक्रीज हो जाता है कब, आफ्टर रनिंग द, बिकॉज मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड हैज़ टू बी सप्लाइड टू द मसल्स, ठीक है। मसल्स को ऑक्सीजन जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो ज़्यादा सप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप रनिंग करोगे तो आपका एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी जो हमारी बनती है ऑक्सीजन, जब हमारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है सेल्स को, तब जाके वहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का ब्रेकडाउन होता है, देन ऑक्सीजन, देन जो है हमारा एनर्जी रिलीज होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ज़्यादा दौड़ भाग करोगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, और ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन, ठीक है, एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल देखो, एक्सक्रीशन जो होता है क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से आउट करते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए पढ़ लेते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी हमारे बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने का प्रोसेस होता है, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ये भी सही है। एंड दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और रिमूविंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड होता रहेगा ज़्यादा, तो फिर हमारे लिए वो नुकसानदायक होगा, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। सो रिमूविंग इज मस्ट एंड एक्सक्रीशन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाउ इज यूरिन एग्जामिनेशन यूजफुल टू द डॉक्टर। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें यूरिन टेस्ट लिखता है, ठीक है। क्योंकि यूरिन टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डॉक्टर से इसलिए यूरिन टेस्ट करवाते हैं। देखो, यूरिन एग्जामिनेशन इन द इज यूजफुल डॉक्टर बिकॉज ऑफ इट हेल्प्स डिटरमाइन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन्स डिफॉल्टर हैं, इस चीज़ का एग्जामिनेशन हो जाता है। एंड दिस हेल्प टू डायग्नोज द एनी इन्फेक्शन और डिजीज़, और इससे हमारी बॉडी में जो डिजीज़ है उसके इन्फेक्शन का भी पता लग जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इज इंडिकेट द डायबिटीज़। अगर यूरिन टेस्ट में अगर ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी आती है तो इट मीन हमको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या है, डिजीज़ है। तो ऐसे यूरिन टेस्ट हमारे लिए, हमारी बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। अगला है, व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, ऊपर समझाया था। डायलिसिस एक मैनुअल प्रोसेस होता है जो कि किडनी का काम करता है, यानी कि अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो हमें मैनुअली डायलिसिस का प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो पढ़ सकते हो आप। देखो, रिमूविंग ऑफ वेस्ट है ना, वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो। आगे हमारे क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाले आ गए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर बाय रूट्स, यानी कि वाटर जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इस प्रोसेस को हमें यहाँ पे समझाना है। तो देखो, रूट्स एयर आर in close contact with the water present in soil. Water molecules are more dense outside the roots hair than inside of it,
ठीक है। हैंस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। देखो रूट से हेयर के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्बेशन किया जाता है ना, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के ही हिसाब से किया जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। देखो तो इसमें दे मूव फ्रॉम द एरिया हैविंग, देखो क्या होता है, रूट्स जो हेयर है ना वो सॉइल में नीचे होते हैं तो वो अपने एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, कौन, रूट्स हेयर। इससे क्या है कि वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्बेशन हो जाता है और वाटर और मिनरल्स, जो वाटर में मिनरल्स ऑलरेडी क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं, तो इस टाइप से वाटर का ट्रांसपोर्शन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट रोल डज ट्रांसपिरेशन प्ले इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन प्लांट्स, यानी कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल होता है। तो देखो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, हमने ऊपर पढ़ लिया है, यानी कि एक्सेसिव वाटर को आउट किया जाता है फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। बट ये हमारे प्लांट के लिए ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, तो ये हम समझते हैं। तो देखो ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फॉर्म ऑफ द लीव्स एक सुक्शन पुल इज क्रिएटेड, ध्यान देना, पानी का जो ट्रांसपिरेशन होता है इससे वाटर में एक सुक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, और विच पुल्स द वाटर, जो कि पानी को पुल करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, ठीक है, एंड ऊपर की ओर खींचता है अपवार्ड्स फ्रॉम द रूट्स, यानी रूट तो नीचे होती है, पानी को ऊपर की ओर खींचता है कौन, जो पुल सुक्शन वो क्रिएट होता है ना वो। ड्यू टू दिस पुल वाटर इज फोर्स टू मूव अपवार्ड्स इन द थ्रोग जाइलम, तो जाइलम के द्वारा पानी का एक तरह से ट्रांसपोर्शन होता है अपवार्ड्स यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। एज वाटर इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट्स, यानी कि अगर ट्रांसपिरेशन में जितना पानी एक तरह से आउट होएगा, ठीक है, तब जाके ही एक सुक्शन पुल क्रिएट होगा, और सुक्शन पुल क्रिएट होगा तो नीचे का पानी ऊपर की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। अब इसे हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, इसमें नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि आप जूस या फिर आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ आती है, स्ट्रॉ से आप ऊपर की तरफ खींचते हो ना, ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे, यानी कि अगर ऊपर का जो पानी है लीव्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि ऊपर से अगर पानी खाली हो रहा है तो नीचे का पानी ऊपर जाएगा, समझ आ रहे हो। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो एक तरह से वाटर, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वाटर ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखो इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी आर फॉलोज। देखो पहला पॉइंट है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ पे होता है, ऑल सेल्स में होता है ना, और ऑल सेल्स में क्यों होता है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन सेल्स में होता है, और सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जो कि मतलब सेल्स में आपका फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है, ठीक है, और सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स टू द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म फंक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। थर्ड पॉइंट है वेस्ट मेटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बॉडी, और जो भी आपका क्या बोलते हैं, आपका जो ब्रेकडाउन होगा फूड का, उससे कुछ वेस्ट मटेरियल जो है आपके आउट होंगे, जैसे CO2 है, ठीक है, तो ये इनका बॉडी से आउट होना भी क्या है, कंपलसरी है, तो ये भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, व्हाट डज द सर्कुलेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या जो है पार्ट कंसिस्ट होते हैं यानी इंक्लूड होते हैं, गिवन द मेन फंक्शन ऑफ ईच, तो सबका हमें फंक्शन यहाँ पे बताना है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो आपका ब्लड होता है, ठीक है, मेन बात तो, और ब्लड का फंक्शन क्या है, ये हमारे जो है डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, और लिक्विड वेस्ट का भी हमारे एक तरह से ऑर्गन से ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिर बात आती है आपके ब्लड वेसल्स के बारे में, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है आपकी 3 होती है, एक तो आपकी वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है, और एक कैपिलरीज होती है, ठीक है। कैपिलरीज आपकी सबसे थिनेस्ट वो होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इनका जो वर्क होता है, देखो दीज एक्सचेंज द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है,
इनके बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज करना इनका काम होता है। एक हम हार्ट का भी देख लेते हैं। हार्ट इज मेन फंक्शन इज पंपिंग, यानी कि हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करने का होता है, ठीक है, ब्लड पंपिंग होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, नहीं 4 तो देख लिया, 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस बताना है। एंड व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिलरीज इन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताना है, यानी तीनों के बारे में बताना है। तो पहले तो इनमें मेन डिफरेंस देख लो। आर्टरीज जो होती है आपकी वो थिक ब्लड वेजल्स होती है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है। और जबकि वेंस आपकी थिनेस्ट होती है, यानी कि बारीक होती हैं, बट थिनेस्ट नहीं होती। थिनेस्ट का मतलब तो सबसे थिन होती है, वो तो आपकी कैपिलरीज होती है, तो ये थिन होती है, ठीक है। ये थिक होती है यानी मोटी, ये थिन होती है यानी कि पतली, बट सबसे पतली तो आपकी कैपिलरीज होती है। आर्टरीज का जो काम होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का होता है, ठीक है, और सॉरी, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का होता है, और कहाँ से, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से, और हार्ट से अवे यानी कि हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम आर्टरीज को होता है, जबकि पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम आपके ब्लड वो वेंस का होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दोबारा देख लो, यानी कि हमारा हार्ट से पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्शन होता है ब्लड का वो आर्टरीज करती है। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेती है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, बट वेंस क्या करती है, पूरी बॉडी से ब्लड को लाती है और हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है, उल्टा होता है। फिर कैपिलरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैपिलरीज आर देखो थिन ब्रांच ऑफ आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज से ही छोटी छोटी कैपिलरीज निकलती है, और विच ऑक्सीजन डाइजेस्ट फूड, इनको कैपिलरीज क्या करती है, एक तरह से एक्सचेंज करती है बिटवीन द बोथ एंड सराउंडिंग सेल्स, यानी कि जो हमारी दोनों सेल्स होती है उनके बीच में एक्सचेंज का काम कैपिलरीज का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉप ऑफ ब्लड अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप के में आप ब्लड के ड्रॉप को ऑब्जर्व करते हो, विच सेल वुड यू सी, तो आप कौन सी सेल देखते हो, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस सेल, और इन सेल्स का क्या फंक्शन है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो, देखो अगर हम ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, हम ब्लड की जांच करवाते हैं, यानी ब्लड टेस्टिंग होती है, तब हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी कि जितनी टाइप की हमारी सेल्स होती है वो सब उस ब्लड में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है, ठीक है। अब इनके हम देख लेते हैं आरबीसीज के बारे में। तो देखो, आरबीसीज मेनली रेड ब्लड सेल्स होती है, और जो कि प्रोटीन होता है इनमें, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन और उसको ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी में, ठीक है, यानी हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है उनमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। इनका काम ये होता है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिससे कि फूड का ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट टाइप की जो सेल्स होती है वो डब्ल्यूबीसीज होती है, जो कि किल्स करती है हार्मफुल बैक्टीरियाज को, या फिर जो भी आपके बॉडी में, ठीक है, जम्स होते हैं उनको किल करती है, और हमें एक तरह से डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आरबीसीज का काम प्रोटेक्शन का होता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो आरबीसीज सॉरी डब्ल्यूबीसीज जो होती है हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे डिजीज से। नेक्स्ट टाइप का जो सेल्स होता है आपका, वो होता है आपका प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स जो होता है वो आपके हेल्प करता है ब्लड कोटिंग में, है ना। ब्लड कोटिंग से आप समझ चुके हो कि क्लोटिंग का मतलब ब्लड का जमना, ठीक है। आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो हमारा ब्लड जो होता है, ठीक है, फ्लो होता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जगह से ब्लड का जो फ्लोएशन होता है उसको क्लोट करने का काम, यानी कि उसको रोकने का काम जो होता है वो हमारे प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स उस जगह पे जाके और उसको बाउंड करती है, यानी कि रोकती है किसको, ब्लड को, इससे ब्लड लॉस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विथ हेल्प ऑफ द डायग्राम ट्रेस एंड एक्सप्लेन द पथ ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को हम यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। तो पहले डायग्राम को समझ लो। देखो, ये हमारी वेना केव होती है, ठीक है, ये एरोटा होता है, और ये हमारी राइट आर्टरियम होती है एक तरह से, ठीक है।
जिसको हम ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं। और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल्स। ठीक है, एट्रियम और ऑरिकल्स एक ही बात होती है, सिनोनिम से दोनों। तो यानी कि राइट ऑरिकल्स है, ये लेफ्ट ऑरिकल्स है, और ये आपका राइट ब्रेंटिकल्स है, ये आपका लेफ्ट ब्रेंटिकल्स है। और बीच में ये जो थिक बॉल है, ये आपका सेप्टम है, जो कि इनको मतलब सेपरेट करता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखो। ठीक है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, वो मैंने बता दिया। इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, ब्रेंटिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब देखो, जो राइट हमारा ऑरिकल्स होता है वो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द पेरिसेस बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं उनसे जो ऑक्सीजन जो क्या बोलते हैं ब्लड आता है, उसको रिसीव करने का काम जो होता है हमारा राइट ऑरिकल्स का होता है। और ये जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें CO2 मिक्स होती है। आगे देखो, फ्रॉम वेयर इट रीच द राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो राइट ऑरिकल्स में से ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में द राइट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल्स में से ब्लड को पंप किया जाता है और लंग्स में पहुंचाया जाता है। वेयर ऑक्सीजन इज मिक्सड इन द इट, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। एंड फ्रॉम द लंग्स द ब्लड एंटर्स द लेफ्ट ऑरिकल्स। फिर लंग्स के जरिए ही जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल से क्या होता है, रिसीव होता है। यानी कि राइट ऑरिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड रिसीव होगा और लेफ्ट ऑरिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड रिसीव होगा। एंड देन वो फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, फिर उसको पंप करके बॉडी पार्ट्स में फिलेशन कर दिया जाता है। अब दोबारा आप ये डायग्राम देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका इधर वेना केव होता है, जहाँ से आपका एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। ठीक है, आपका जो ये आपका ब्लू आपका जो एक तरह से पार्ट दिख रहा है इसमें हार्ट में, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वहाँ से। फिर ये हमारा जो ब्लड है इसमें आ जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल्स, इसमें आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। उसके बाद में इसको पंप किया जाता, वो इसको भेज देते हैं कहाँ पे, ये राइट ब्रेंटिकल्स में। ठीक है, अब देखो, ऑरिकल्स और ब्रेंटिकल्स के बीच में ये यहाँ पर एक छोटा वॉल्व होता है। ठीक है, वॉल्व खुल जाता है और हमारा ब्लड आ जाता है, राइट ब्रेंटिकल्स में आ जाता है। इसके बाद में राइट वेंट्रिकल से इसको पंप किया जाता है और ये फिर इसको भेज दिया जाता है लंग्स में इधर। ठीक है, लंग्स से फिर दोबारा इसको रिसीव किया जाता है और फिर जो हमारा ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा रिसीव किया जाता है और वो इधर आ जाता है, किसमें, लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से दोबारा वो ब्रेंटिकल्स में आ जाता है, फिर दोबारा हमारे बॉडी के पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, ब्लड का। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द यूनरी सिस्टम एंड शोइंग द एक्सप्लेन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि हमारे यूनरी जो सिस्टम है, यूरिन का जो सिस्टम है, उसका हमें एक डायग्राम बताना है और उनमें हमें उनके पार्ट्स के बारे में बताना है। तो देखो, जैसा कि आप आपका यूरिनरी सिस्टम देख रहे हो, यूरिनरी सिस्टम में आपके कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स है वो इंक्लूड होते हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे जो मेन होता है वो आपकी किडनीज होती है। ठीक है, 2 किडनीज होती है आपके पास। ठीक है, ये हमारे एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करती है। ठीक है, आपकी जो दोनों किडनीज होती है वो कुछ आपके वेन शेप की होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, राजमा जो होते हैं उसकी शेप की आपकी किडनीज होती है और ये किडनीज जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपके यूरेटर से। ये जो 2 पाइप देख रहे हो आप, ये ठीक है, इन पाइप्स को बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर से कनेक्टेड होती हैं किडनीज, और यूरेटर का जो अगला एंड है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसमें आपका यूरिन इकट्ठा होता है, यानी कि आपका जितना भी टॉयलेट है, यूरिन है, वो यहाँ पे आके वेस्ट प्रोडक्ट आपका वेस्ट वाटर इकट्ठा हो जाता है, यानी एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर ये आपका यूरिथ्रा है और ये आपका यूरिथ्रा ओपनिंग है, तो यहाँ से आपके आउट कर दिया जाता है यूरिन को। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, वैसे मैंने समझा दिया आपको, फिर भी आप देख सकते हो एक बार यहाँ पे आंसर, क्योंकि आपका आंसर तो देखना ही है। देखो, किडनीज हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द
ब्लड। किडनीज के अंदर मैंने बताया था नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ये सब मिलके नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिर यूरेटर होता है, ठीक है, ये दे कैरी द यूरिन, यानी कि यूरिन को कैरी करती है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाती है। यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में यूरेथ्रा है, ठीक है, यहाँ से हम रिमूव करते हैं किसको, यूरिन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है आपका व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द ब्लड एंटर्स द किडनीज टिल द यूरिन लीव्स द बॉडी। ओके, यानी कि जैसे हमारा ब्लड आपके किडनीज में एंटर होता है वो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, जब तक कि हमारा यूरिन बॉडी से आउट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आगे। देखो, किडनीज कंसिस्ट ऑफ द 2 फिल्टरिंग यूनिट्स, वो मैंने आपको बता ही दी है, जिन्हें नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एज ब्लड पासेज थ्रू द दैम, यानी जो हमारे बॉडी का ब्लड होता है नेफ्रॉन्स से पासेज होता है, मतलब इनसे गुजरता है, देन फिल्टर आउट द एक्सेसिव वाटर, और जो भी वाटर होता है एक्सेसिव यानी ज़्यादा जो वाटर होता है वो फिल्टर होता है, और सॉल्ट भी फिल्टर होते हैं, ठीक है, और एंड यूरिया, ठीक है, जो भी हमारा यूरिया हमारे बॉडी के द्वारा बनता है वो भी फिल्टर होता है। दिस बेस्ट फ्रॉम ए लिक्विड कॉल्ड यूरिन, और इनका जो ये फ़िल्टर होते हैं, ठीक है, वो हमारा यूरिन का फॉर्म बनता है, और इस यूरिन को आगे हम क्या कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, या फिर हम इसको, ये जो यूरिन है फिर दोबारा से किडनी में जाता है, और उसके बाद में यूरेटर के द्वारा और यूरेथ्रा के द्वारा हम उसको बॉडी से आउट कर देते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आपका यूरिन का और आपके। तो इस बच्चों, इस प्रकार से आपके चैप्टर जो 12 है उसके सभी आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिविंग साइंस की प्लेलिस्ट का भी एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके लिविंग साइंस से आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी एक्सप्लेनिंग वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके और हर चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले फिर से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े, सबको पढ़ने का मौका मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, और भी वीडियो आएँ, ठीक है। और चैनल को शेयर कीजिए, तब तक।